अब देखो मैथ्स में आज हम क्या पढ़ेंगे बताओ। क्या पढ़ेंगे? नया टॉपिक कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री। ये बताया था ना आपने। इसको क्या बोलते हैं? त्रिकोण मिति। ऐसा कौन है जिसको ये बहुत हार्ड लगती है कि ये आती नहीं, मेरे को तो समझ ही नहीं आएगी। वो कौन कौन है ये बताओ। है जिसको ये लगता है मेरे तो 10वीं क्लास में समझ नहीं आई है क्या ऐसा कोई? है? अब देखो पहले तो अपन इस जो अपना जो ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है इसकी बात करते हैं अपन। देखो इसका क्या अर्थ होता है। देखो यहाँ देखो, यहाँ क्या है, तीन वर्ड है, उनका ये एक कॉम्बिनेशन है। क्या है? तीन वर्ड है, वो तीनों वर्ड किसके हैं? ग्रीक भाषा के। एक तो हो गया अपना ये ट्राई, एक है यहाँ पर गोन, और तीसरा है मिट्री। ये तीन है, तीन शब्द है, तीनों किसके हैं? ग्रीक भाषा के वर्ड हैं, जिनके कॉम्बिनेशन से क्या बना है? ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बना है अपना। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है, देखो ये जो ट्राई होता है, ट्राई का मतलब अपन कितना समझते हैं? तीन। थ्री होता है, तीन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? थ्री बोल देते हैं। गोन का मतलब क्या होता है? गोनिया। क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? गोनिया, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं, कोण। क्या होता है? कोण। और मिट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट मापना। इस वर्ड का क्या अर्थ हो गया? ट्राई का मतलब हो गया तीन, गोन का मतलब हो गया कोण, और मिट्टी का मतलब हो गया मापना। इसमें अपन क्या करेंगे? उस आकृति के बारे में पढ़ेंगे जिसमें तीन कोण होते हैं, और उसके माप के बारे में पढ़ेंगे। तो उसका अर्थ क्या हो गया? ऐसी आकृति जिसमें तीन कोणों को मापा जाता है वो क्या कहलाती है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। इतनी बात आ गई समझ में? उसके बाद में देखो इसकी अपन परिभाषा लिखें तो कैसे लिखेंगे? गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज हो, और त्रिभुज भी कौन सा? कौन सा त्रिभुज लेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब समकोण त्रिभुज का विशेष रूप से इसमें क्या करेंगे अपन? अध्ययन करेंगे। ये लिखो पहले, उसके बाद लिखाते हैं। देखो कोण पता ना सभी को? सॉरी, ट्राइंगल कोण के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। ये किसको नहीं पता है? जो ट्राइंगल होते हैं वो अपने जो एंगल होते हैं उनके बेस पे थ्री टाइप्स होते हैं ना, वो आपको नहीं पता। एक तो हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरा एक्यूट, और मतलब हिंदी में अपन बात करें तो एक तो हो गया समकोण त्रिभुज, एक हो गया न्यून कोण त्रिभुज, एक अधिक कोण त्रिभुज। हाँ, मोर देन 90 डिग्री, ये लिख लिया। अब समकोण त्रिभुज किसको नहीं पता है क्या है? समकोण त्रिभुज का मतलब होता है 90 डिग्री का जो कोण होता है वो क्या कहलाता है? समकोण। समकोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, और जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और जो न्यून कोण त्रिभुज होता है उसमें पहले अपने ये पता होना चाहिए न्यून कोण क्या होता है। तो न्यून कोण किसको बोलते हैं? न्यून कोण होता है जो 90 डिग्री से कम का होता है, और जिस त्रिभुज में सभी कोण क्या हो? 90 डिग्री से कम के हो, वो क्या कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। और अधिक कोण त्रिभुज, कितने कोण, कितने कोण होने चाहिए 90 डिग्री से ज्यादा? मतलब जो ये लिख लिया ना। अब आपके पास देखो मैं तीन ट्रायंगल बना रहा हूं। ये तो कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। ये हो गया एक, और एक हो गया ये। यहाँ देखो
ट्रायंगल में देखो, यहाँ देखो, यहाँ एक कोण 90 डिग्री का 90 डिग्री का ना, मतलब जो समकोण होता है वो क्या होता है, समकोण बराबर 90 डिग्री का कोण, ये होता है। जो कोण 90 डिग्री का होता है वो अपना क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। तो जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का वो क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। फिर यहां देखो, यहां 3 कोण बन रहे हैं और तीनों कोण कितने होंगे, न्यून कोण होंगे, या इसको ये लिख दो, प्रत्येक कोण न्यून कोण। प्रत्येक कोण न्यून कोण, प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए, न्यून। और न्यून कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 0 से 90 के बीच। जो कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का हो वो क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। तो इसमें क्या होंगे, तीनों ही कोण क्या होंगे, 90 डिग्री से कम के होंगे। अब वो बराबर हो जरूरी नहीं है, 60-60 के हो, एक 50, एक 60, एक 80, इस प्रकार से 3 प्रकार के भी हो सकते हैं, 2 प्रकार के भी हो सकते हैं, और तीनों समान भी हो सकते हैं। लेकिन तीनों का मान क्या होना चाहिए हमारे पास, 0 से 90 के बीच होना चाहिए बस, वो क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। ये अपना है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण जो त्रिभुज होता है उसमें क्या होता है, कोण कितने डिग्री का होगा, 90 से ज्यादा होगा, 180 से कम होगा। अपनी ये बोल सकते हैं कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का होगा। लेकिन कितने कोण होंगे, सभी नहीं हो सकते 90 डिग्री से ज्यादा, एक कोण होना जरूरी है। क्या होगा, पहले अपन इसकी बात करते हैं। तो अधिक कोण होता है वो क्या होता है अपने पास, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का जो कोण होता है वो अपने पास अधिक कोण कहलाता है। और इस त्रिभुज में क्या होगा, एक कोण 90 से 180 के बीच होगा। 90 से 120, 90 से 180 के बीच वाला अधिक कोण कहलाता है। तो एक कोण अधिक कोण होना चाहिए, और अधिक कोण का मतलब क्या होता है, वो 90 से 180 के बीच के होता है। ये इतनी बातें बताओ किसको नहीं समझ में आई पहले। तो कोण के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण में एक कोण 90 डिग्री का होगा, सॉरी समकोण में एक कोण 90 डिग्री का होगा, न्यून कोण में तीनों कोण न्यून कोण होंगे, और अधिक कोण में एक कोण अधिक होगा, एक कोण 90 से अधिक होगा। इतना लिखो देखो एक बार। आप कुछ पूछ रहे हो क्या, बोलो, लिखो इसको। तो यहाँ से आपके पास ये भी समझ में आ गई कि न्यून कोण क्या होता है, समकोण कोण क्या होता है, और अधिक कोण क्या होता है, और समकोण त्रिभुज क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, और अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। और ट्रिग्नोमेट्री में हम सिर्फ किसको पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज को पढ़ेंगे। पूरी जो त्रिकोणमिति अपने उसमें वो किसके इर्द गिर्द घूमती है, समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द घूमती है। सभी ने लिख लिया क्या, लिखो फिर आगे देखो। गणित की, साथ में लिख लो इसको, देखो गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज, त्रिभुजों, और फिर लिख लो विशेषकर समकोण त्रिभुज के
कोणों तथा भुजाओं में संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई कि गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुजों, और त्रिभुज भी कौन सा, समकोण त्रिभुज के जो कोण और उनकी जो भुजा होती है उनके मध्य जो संबंध होता है उनका अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है, त्रिकोणमिति कहलाती है। त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, 3 भुजा होती है। तीनों भुजाओं के 3 नाम होते हैं, मतलब प्रत्येक भुजा का कोई ना कोई नाम होता है। अब उनकी बात करते हैं अपन। देखो पहले अपन बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। ये अपना समकोण त्रिभुज है और ये यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया, जो कि क्या है, समकोण है। इस समकोण के सामने की जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है, अपनी कर्ण कहलाती है। कर्ण कहलाती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, यदि किसी को कर्ण नहीं समझ में आ रहा तो देखो। और यहाँ कोई ना कोई कोण बन रहा है, यहाँ कोई ना कोई कोण बन रहा है, 2 कोण बन रहे हैं। यहाँ यदि हमारे पास 90 डिग्री का बन रहा है तो यहाँ दोनों जो कोण बनेंगे उनका मान क्या होगा, इस ट्राइंगल में 3 कोण बन रहे हैं, इसका मान 90 डिग्री है। ये जो 2 कोण है इनका योग कितना होगा, हाँ योग कितना होगा, 90 होगा। क्यों, हमें पता है कि त्रिभुज के जो 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। त्रिभुज के ये जो 3 कोण है इनका योग 180 डिग्री होता है। 180 में से इस एक कोण का मान 90 डिग्री है, तो बाकी जो 2 बच गए उनका योग क्या होगा, 180 में से 90 माइनस कर देंगे, तो बाकी 2 का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। होगा या नहीं होगा, होगा ना। मतलब इसकी अपन बात करते हैं, ए बी और सी करते हैं, तो मान लो बी हमारे पास 90 का हो गया। ठीक है, तो ए प्लस सी बराबर कितना होगा, ए प्लस सी क्या होगा, ये भी 90 होगा। क्यों होगा कि इन तीनों का योग 180 है, 180 में से एक 90 अपन ने माइनस कर दिया तो क्या बच गया हमारे पास, 90 बच गया। अब मान लो ये वाला कोण थीटा है, क्या है, जो सी वाला कोण थीटा है, तो इसका मान क्या होगा, ए वाले का। मतलब अपने को पता है कि ए और सी का योग 90 है, और सी का जो अपन घटा देंगे 90 में से तो ए का मान आ जाएगा। अब देखो इस 3 भुजा अपने पास कौन कौन सी होती है, कर्ण होती है, लंब होती है और आधार होती है। अब इसका तो अपने को पता लग गया कि जो भुजा 90 डिग्री के सामने की होती है वो कर्ण कहलाती है। अब लंब कौन सा होगा, अब इन दोनों में से अपने पास एक लंब और एक आधार होगा, तो कौन सा होगा, देखो इस ट्रायंगल में तो ये वाला अपना क्या हो गया, लंब हो गया, और ये वाला अपने पास आधार हो गया। लंब का मतलब परपेंडिकुलर और आधार का मतलब बेस। ठीक है, तो ये वाला अपने पास क्या हो गया, लंब हो गया, और बीसी अपने पास आधार हो गया। लेकिन इसका हमें पता कैसे लगता है कि लंब कौन सा आधार कौन सा है। समझने की बात ये है कि लंब और आधार में से हमें पता कैसे लगेगा। तो आपने तो ऐसे बता दिया कि जो नीचे जो लाइन है वो क्या हो गई, आधार हो गई,
लेकिन ऐसा नहीं है। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये जो थीटा है उस पे डिपेंड करेगा। थीटा के सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। मान लो ये ट्राइंगल है अपने पास, ये वाला अपने पास 90 डिग्री है। थीटा यदि यहाँ हो जाता है, देखो बोर्ड में, थीटा यदि यहाँ हो जाता है तो ये तो कर्ण ही रहेगा, कर्ण तो हमेशा फिक्स रहेगा। तो इस बार अपने पास क्या होगा? लंब कौन सा होगा? अब लंब ये रहेगा क्या? ये नहीं रहेगा। इस थीटा के सामने की जो भुजा होती है वो अपने पास लंब होती है, तब अपने पास लंब ये होगा और आधार ये होगा। तो लंब का कैसे पता लगेगा? जो भी भुजा थीटा के सामने होगी वो हमेशा लंब होगी, और वो खड़ी भी हो सकती है और क्षैतिज भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अपने को किसका ध्यान रखना है? जो थीटा है अपना उसका ध्यान रखना है। थीटा के सामने एक भुजा हमेशा क्या होगी? लंब होगी। और तीसरी भुजा हो जाएगी वो अपने आप क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। अब इसमें से ये वाला पढ़ाओ आप, पहले देखो। ट्रायंगल बनाना है, उसमें ये सब लिखना है, ठीक है ना? लिख लिया क्या? देखो फिर ए बी और ये सी अपना ट्रायंगल हो गया। ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये वाली भुजा तो क्या हो गई अपने पास? कर्ण हो गई, ठीक है। यहाँ अपन ने थीटा मान लिया, ये क्या हो गई अपने पास? अब ये थीटा माना है तो लंब कौन सी होगी? ये वाली होगी। ये वाली अपने पास लंब हो जाएगी, और जो तीसरी बच गई वो अपने आप ही क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। अब देखो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? कर्ण है। तो त्रिभुज में सीधा सा फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है कि त्रिभुज में जो कोण जितना बड़ा होगा उसके सामने एक भुजा उतनी बड़ी होगी, जो भुजा छोटी होगी उसके सामने की भुजा छोटी होगी। यदि किसी त्रिभुज में तीनों कोण समान है तो तीनों भुजाओं का मान भी क्या होगा? समान होगा। अब देखो, एक आपने नाम सुना है क्या? पाइथागोरस प्रमेय। किसने नहीं सुना बताओ? पाइथागोरस प्रमेय का नाम किसने नहीं सुना बताओ? सुना है? क्या होती है, कौन बताएगा? है? वो तो हो गई। अब किसी को बोल के बताना हो तो परिभाषा। अब किसी को बोले इसको हम लिखते क्या है? ये लिखते हैं क्या? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये लिखते हैं, इसको लिखते हैं ना। और यदि आप इसका स्क्वायर हटा देते हो तब क्या आएगा? यहाँ तो क्या बचेगा? कर्ण बचेगा। इस पूरे पे क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। ये होगा। तो आप इसको कैसे बोलोगे कि समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों के योग का, ये देखो वर्ग हो रहा है ना, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है। वर्गों के योग मतलब प्लस हो रहा है, वर्गों के योग का ये किसका निशान है? वर्गमूल का है, स्क्वायर रूट का। तो अपन क्या बोलेंगे?
समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के वर्गमूल का मान तीसरी भुजा के बराबर होता है, जो क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो क्या बताओगे? समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों के योग का वर्गमूल तीसरी भुजा, जो कि क्या होती है? अपनी कर्ण होती है, कि बराबर होती है। ये क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होती है। ये लिखो आप, देखो पहले तो परिभाषा बता सकते हो ना आप, कि समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों के योग का वर्गमूल तीसरी भुजा, जो कि क्या होती है? अपनी कर्ण होती है, कि बराबर होती है। ये क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट होता है। अब देखो, उसके बाद हम ये जो थ्योरम है, इसका कहाँ यूज होता है? तो यदि अपने को त्रिभुज में दो भुजा का मान दिया जाए, समकोण त्रिभुज हो, तो तीसरी भुजा का मान इससे अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले देखो, इससे अपन एक दो क्वेश्चन करते हैं। देखो अब, किसी समकोण त्रिभुज, या ये लिख लो, समकोण त्रिभुज एबीसी में लिख लो, चलो ठीक है ना। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। कोण बी क्या है? समकोण है, तथा ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर हो, तो AC का मान क्या होगा? लिखो इसको, क्या है? समकोण त्रिभुज है ABC, और उसमें क्या है? कोण B बराबर समकोण है, और AB भुजा का मान 3 सेंटीमीटर है, BC का मान 4 सेंटीमीटर है, तो AC का मान ज्ञात करना है। करो सभी। कौन करेगा? देखो बताओ कितना आएगा? 5। निकालना किसको नहीं आता वो बताओ मेरे को। तो मतलब जिसने 5 आंसर दिया उसको तो आता ही है, क्यों? उसको तो याद ही होगा, 3 और 4 होता है, मतलब 5 होगा कर्ण। जिसको नहीं आता है उसको वो सीखो। देखो देखो, पहले तो अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो, ये अपना क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और यहाँ क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे, इसने बोल दिया अपने को। यहाँ लिखेंगे बी। अब ए और सी को आपकी मर्जी है, कहीं लिख दो, चाहे यहाँ लिख दो ए को, चाहे यहाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। यहाँ ए लिख दिया, यहाँ सी लिख दिया, सॉरी क्या लिख दिया? सी लिख दिया। अब उसके बाद देखो, जिसका मान दिया गया उसका मान लिख दो। ए बी बराबर क्या है? 3 है। ये वाला ए बी है ना, इसका मान 3 हो गया। बी सी, ये वाला इसका मान 4 हो गया। ठीक है। अब अपने को पता है कि हमारे पास 3 भुजा होती है, लंब, कर्ण और आधार। अब इसमें से देखो, कर्ण कौन सी है? कर्ण कौन सी होती है? आदिल कौन सी होती है? कर्ण भुजा कौन सी होती है? उनको बताना है। अभिषेक, कर्ण कौन सी होती है? कौन सी होती है, उसका पता कैसे लगता है कि ये वाली कर्ण है? कर्ण भुजा का कैसे पता लगेगा? जो भुजा 90 डिग्री के सामने होती है, ये 90 यहाँ, ये ना एसी, इसका मतलब ये वाली कर्ण है। एसी क्या हो गया अपने पास? कर्ण हो गई। और कर्ण का अपने को मान निकालना है। अब देखो, यहाँ अपने पास ये बात क्लियर नहीं हो रही कि लंब कौन सा, आधार कौन सा है। पता लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। किससे पता लगता है? थीटा से लगता है।
और थीटा हमें यहाँ दिया नहीं है, इसका मतलब अब इन दोनों में से लंब और आधार कोई भी मान सकते हो अब। तो हमारी बात जो पाइथागोरस प्रमेय होती है उसमें क्या होता है, देखो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है हमारे पास, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। और हमें मान किसका निकालना है, कर्ण का निकालना, तो इस पूरी पे क्या लगा देंगे, वर्गमूल लगा देंगे। अब देखो 3 और 4 में से एक को लंब मान लो, एक को आधार मान लो। यदि लंब को अपन 3 मानते हैं तो आधार को अपन 4 मान लेंगे, और यदि लंब को 4 मानते हैं तो आधार को 3 मान लेंगे। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, दोनों जोड़ दो, 9 और 16, 9 और 16 25, और 25 किसका वर्ग, 25 किसका वर्ग होता है, 5 का होता है, मतलब 5 इंटू 5 क्या होता है 25 होता है, इसका मतलब 5। और 5 किसका मान आ गया, कर्ण का मान आ गया। और कर्ण क्या है यहाँ पे देखो, एसी है, एसी है ना। और इसने पूछा किसका, एसी का पूछा है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। यहाँ जो यूनिट है वो यूनिट अपने को यहाँ जो मान आएगा उसके साथ में लगानी है, मीटर है तो मीटर लगाना है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगाना है। अब बताओ समझ में किसको नहीं आया, आदिल आ गया क्या। तो इसमें से अपने को 2 भुजा देगा और एक ज्ञात करनी है, क्या है, 2 भुजा देगा और एक ज्ञात करनी है। और किससे ज्ञात कर लेंगे अपन, पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें लंब और आधार का मान 3 और 4 है, तो कर्ण का मान क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया। इसको लिखो देखो, फिर लिखो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू कोण समकोण है तथा उसके सामने की भुजा पच्चीस सेंटीमीटर लंबी है। पी क्यू बराबर पी क्यू भुजा का या भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। क्या है, समकोण त्रिभुज है, पी क्यू आर है, जिसमें कोण क्यू क्या है, समकोण है, तथा उसके सामने की भुजा की लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, और पी की भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब निकालो पाइथागोरस प्रमेय से। चौबीस, सबका आ रहेगा 24।
क्या अभिषेक आ गए क्या? है? नहीं है? और किसका नहीं आया? बिंदु आ गए क्या? नहीं आया? देखो फिर पहला काम अपन क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अब इसने क्या बताया, समकोण किसको बताया है? क्यू को बताया, तो क्यू को लिख देंगे यहाँ लिख दिया पी को, और यहाँ लिख दिया आर को। अब पी को यहाँ लिख दो, आर को यहाँ लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि कोण क्यू समकोण है तथा उसके सामने की भुजा 25 सेंटीमीटर लंबी है। ये कोण समकोण हो गया, इसके सामने ये भुजा है, इसका मान हो गया अपने पास 25 सेंटीमीटर। जो पी आर जो भुजा है उसकी लंबाई कितनी होगी अपने पास? 25 सेंटीमीटर हो गई। और इसने क्या बोला है पी क्यू भुजा की लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ये बोला ना 7 है, तो पी क्यू ये वाला 7 है, ये वाला 7 हो गया। तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। अब तीसरी क्या बच गई? ये वाली बची अपने पास, जो पी क्यू सॉरी क्यू आर है, ये बच गई अपने, इसका मान अपने को निकालना है। अब इसमें अपने को ये देखना है कि मान कौन कौन सी भुजा का दिया गया है। कर्ण का मान दिया गया, देखो ये वाली भुजा कर्ण होती है, इसका मतलब कर्ण का मान कितना हो गया अपने पास? 25 हो गया। अब इसको आप लंब या आधार में से एक मान लो, इसको अपन लंब मान लेते हैं, तो लंब का मान क्या हो गया हमारे पास? 7 हो गया। ये नीचे वाली बच गई आधार, तो इस आधार का मान हमें ज्ञात करना है। तो वही अपना फॉर्मूला लगाना है पाइथागोरस प्रमेय का, कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला होता है। और इसमें देखो किस किस का मान दिया गया अपने को, उसका मान लिख दो पहले। लंब का मान दिया गया, लंब का मान 7 है, ये 7 का स्क्वायर। आधार का दिया है क्या? नहीं दिया, तो आधार को आधार ही लिख देंगे। कर्ण का दिया है 25 दिया है, तो 25 का स्क्वायर लिख देंगे। अब देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। आधार का आधार स्क्वायर लिख दिया। 25 का स्क्वायर 625 होता है, ये 625। मान किसका निकालना है? आधार का, तो आधार स्क्वायर को तो इधर रख लेंगे। बाकी क्या बच गया? 49। इसका अपन पक्षांतर कर देंगे, और पक्षांतर करने पे आपको बताया संख्या का निशान हमेशा चेंज होता है। 49 प्लस का था तो माइनस का हो गया। अब देखो 625 में से क्या माइनस कर दो? 49 माइनस कर दो, क्या बचेगा? 576 बचेगा ना, 576। अब ये तो किसका मान है हमारे पास? आधार स्क्वायर का है। हमें किसका निकालना है? आधार का निकालना है। और आधार का निकालेंगे तो यहाँ तो रखेंगे अपन आधार, और आधार के साथ में क्या स्क्वायर है, और स्क्वायर का अपन क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। और स्क्वायर का जब भी पक्षांतर करते हैं तो बराबर वाली संख्या पर अंडर रूट का निशान आ जाता है, और अंडर रूट का पक्षांतर करते हैं तो स्क्वायर आ जाता है। ये बात बताना सभी को कि स्क्वायर का जब भी आप पक्षांतर करोगे तो बराबर में जो संख्या उस पर क्या आ जाएगा? अंडर रूट का निशान आ जाएगा। अब इसका वर्गमूल वर्गमूल निकालो। देखो आधार इसका 576 का अपन वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालने के वो अपना क्या हो जाएगा? आधार का मान हो जाएगा। कितना होगा? 24 होगा। तो 24 को यदि आप 24 से गुणा करते हो तो हमारे पास क्या आता है? 576 आता है। तो आधार का मान क्या हो जाएगा हमारे पास? 24 हो जाएगा। तो इस तीसरी भुजा का आंसर क्या, तीसरी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी हमारे पास? 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब बताओ किसको नहीं आया समझ में? यदि कर्ण का और किसी एक भुजा का मान दिया जाता है तब अपने क्या करना है? जो दूसरा मान है उसका पक्षांतर करना है अपने को।
लिख लिया। अब लिखो आगे क्वेश्चन एक और। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है और कर्ण का मान कर्ण का मान 13 डिग्री 13 सेंटीमीटर है और लंब का मान ज्ञात कीजिए। यदि त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर हो। देखो क्या है, समकोण त्रिभुज है एबीसी जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है। 90 डिग्री का मतलब समकोण हो गया। और उसमें जो कर्ण भुजा है उसका मान कितना है, 13 सेंटीमीटर का है। लंब का मान ज्ञात करना है। यदि आधार का मान कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। बताओ अब कौन निकालेगा। 12। जिसको नहीं आता था पहले वो निकालो। देखो जिनको आता है वो तो इजीली निकाल लेंगे, उनको तो पता ही है। निकाल पा रहे हो क्या? निकाल लिया? ऐसा कोई हैगा जिसने नहीं निकाला हो? नहीं निकाला? निकल जाएगा क्या? आदिल निकल जाएगा क्या ये बताओ। हाँ ट्राई करो, देखो पहले। अपने पाइथागोरस प्रमेय होती है, वो क्या होती है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब देखो इसमें किस किस का मान दिया है। कर्ण का मान दे दिया 13 सेंटीमीटर। लंब का ज्ञात करना है तो लंब का लंब रख दिया। आधार का कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर। यहाँ तक तो किया गया सबने। जिसका आंसर नहीं आ रहा उसने यहाँ तक किया गया। उसके बाद में देखो लंब स्क्वायर का अपन ले